तो बच्चों आज आपके सामने एक इवन पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 10। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है? इवन फंक्शन भी है और पीरियोडिक फंक्शन भी है। इन क्लोज ब्रैकेट 0 to 5 एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है 2x 3x स्क्वायर माइनस 10x। कंडीशन से यहाँ पे गिवन है कि 2x कब होगा? 2x तब होगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 2 से छोटी होगी और 0 के बराबर भी होगी। 3x स्क्वायर माइनस 8 कब होगा? नहीं, इस इंटरवल के लिए और इस इंटरवल में सब तीन इंटरवल है यहाँ पे गिवन है। फंक्शन पीरियोडिक जो है उसका पीरियड आपको खास ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि उसका पीरियड कितना है बेटा। उसका पीरियड है यहाँ पे 10। ठीक है, उसका पीरियड है 10। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन के लिए पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ आपको लगेगा सर हमारे पास 0 से 5 के लिए फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। जीरो से 5 मैं इसको मान लेता हूं 2, इसको मान लेता हूं 4 और इसको मान लेता हूं मैं 5। बीच में कहीं है 3, यहां कहीं है 1। ठीक है, अब देखो 0 से 2 तक जो फंक्शन है वो क्या है बेटा? 2x है। अब 2 जब रखेंगे तो वैल्यू कितनी होगी? 4। तो इस जगह पे भी मैं 4 0 से 2x का पहले ग्राफ बनाता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं। 0 से 2x का ग्राफ हमारा ये हो गया, 2 पे ओपन रखा हूं मैं। अब 3x स्क्वायर माइनस 8 जो होगा ना बेटा, वो 2 पे देखो क्या दे रहा है? 2 होल स्क्वायर 4 4 के 12 माइनस 8 4। यानी अब उसको क्लोज कर देगा ये, अब उसको क्या करेगा? क्लोज करेगा। कौन सा फंक्शन बेटा? 3x स्क्वायर माइनस 8 जो कि क्वाड्रेटिक नेचर का है। और 4 के पास इसकी वैल्यू कितनी है? 4 16 48 माइनस 8 40। 4 के पास ये पहुंच चुका है 40 के आसपास। मान लेते हैं ये जो प्लेस है वह 40 का है, यह प्लेस 4 का है। यानी हमें यहां से फंक्शन का नेचर क्वाड्रेटिक रखना है। क्या रखना है? क्वाड्रेटिक रखना है। ठीक है, ये ओपन है। फिर 10x, x की वैल्यू जब आप 5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 50 होगी। तो मैं मान लेता हूं ये हमारा 50 का प्लेस है। तो ये 10x इसको फिल कर देगा। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं। ये इसको क्या करेगा? क्लोज कर देगा यहां, और ये बन गया ग्राफ। ये क्वाड्रेटिक बनाया हूं। ये 10x है, ये 2x है, सबको मैं मेंशन कर देता हूं। ये y बराबर 2x है, ये y बराबर कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 8 है, और ये y बराबर 10x है। अब देखो ध्यान से, एक वर्ड जो इसने यूज किया क्वेश्चन में, वह क्या बोला है? एफ ऑफ एक्स इज एन इवन पीरियोडिक फंक्शन। कोई फंक्शन बेटा इवन होता है तो मैंने बताया कि कोई फंक्शन अगर इवन है तो वह सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। किसके सिमेट्रिक होगा? वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो अगर किसी का ग्राफ एक्स वाई के लेफ्ट राइट में ऐसा है तो लेफ्ट में भी वैसा ही उसका इमेज बना देंगे। तो इसका कंप्लीट ग्राफ बनाने से पहले अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, मैं आप समझाता हूं ध्यान से। कि सर फंक्शन तो डिफाइंड है 0 से 5 में और आपने तो बना दिया है, तो अब तो कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं। लेकिन फंक्शन क्या है ना बेटा? पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 10 है। फंक्शन क्या है? पीरियोडिक है जिसका पीरियड क्या है? 10 है। यानी सर 5 से 10 के बीच में तो कुछ नहीं दिया हुआ, वहां कोई फंक्शन नहीं है, इन्वॉल्व भी नहीं है।
हमें एम्प्टी स्पेस मानना है, यानी हर 5 इंटरवल के बाद एक एम्प्टी स्पेस रहेगा। लेकिन इंटरवल तो हमारे पीरियोडिक फंक्शन का जो पीरियड है वो तो तय है और इवन भी है। तो इवन है तो जैसा फिगर हमने इधर ड्रॉ किया है वैसा ही फिगर हमें इधर भी ड्रॉ करना होगा, वैसा ही फिगर हमें इधर भी ड्रॉ करना होगा। हमने कर दिया ये 4 का प्लेस। फिर इस कलर का मैं यूज करता हूं अभी। फिर इस कलर को मैं यूज करता हूं। तो जैसा इस तरफ व्यू था हमारे फंक्शन का वैसा ही व्यू इधर हो गया, और ये जो है हमारा क्लोज है क्योंकि 5 पे ये बेटा डिफाइंड है फंक्शन, यानी ये जो प्लेस है वो 40 का। तो फिगर आपको दिख गया। इस जगह का नाम कितना है बेटा? इस जगह का नाम सर 2 है ना, ये 2 का प्लेस है। ये इस प्लेस का नाम क्या है? ये x की 4 वैल्यू के लिए है और ये 5, लेकिन इधर साइड में है तो हम माइनस लगा दिए, है ना। चलिए ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। अब ये समझना है कि सर इस तरह का हमारा ग्राफ होगा, इवन पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 10 है, तो सर 5 से लेके 10 तक तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि फंक्शन का जो ग्राफ है वह कैसा है। तो थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूं, इस तरफ लेके आता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये प्लेस 10 है, यहां से यहां तक कोई ग्राफ नहीं है, मान ली कोई स्पेस नहीं, कोई है नहीं, कुछ है नहीं रहेगा। अब 10 के बाद वही स्टार्ट होगा बेटा जो यहां 0 से 5 के बीच में, तो फिर से हम 10 to 15 तो बना ही सकते हैं, फिर 15 से 20 खाली रहेगा, है ना। ये बात समझ में आया क्या? हाँ सर, अब ये थोड़ा समझ में आ रहा सर, लेकिन क्या आपको ये फील हो रहा कि एक्चुअल में तो हमारा ग्राफ एफ ऑफ एक्स ये हुआ, क्योंकि फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है। हाँ सर, देखो गौर से, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वह पीरियोडिक फंक्शन है और हमने इवन भी बोला है, तो मैंने एक्चुअल एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये बनाया हूं कितना। यस सर, तो हमारा -5 से 5 के बीच का ग्राफ बन गया, 10 इंटरवल के ग्राफ फाइनली हमने बना लिया। यस सर, अब देखो सोचो थोड़ा सा कि f-5 की वैल्यू कितनी है, f-5 की वैल्यू कितनी है सर? f-5 की वैल्यू, ये तो 50 का प्लेस था ना बेटा, ये 50 है सर, ठीक है बेटा। तो अब अगर हम 10 ऐड करेंगे तो भी 50 रहेगा, तो 10 ऐड करेंगे क्योंकि f ऑफ x इक्वल्स टू पीरियोडिक फंक्शन है, तो f ऑफ x प्लस t होगा। तो -5 प्लस 10 करते हैं, यानी f5 भी कितना होना चाहिए था? 10। देखो ये तो इवन के कारण हमने ये पूरा बना लिया, यानी ये पूरा हमारा कंप्लीट फंक्शन है। अब बोलोगे कि सर f-4 कितनी है बेटा? f-4 प्लस 10 करेंगे तो भी उतनी होगी जितनी f-4 होगी। हाँ सर, दिस इंप्लाई जब यहां से बताओ f6 तुम्हें मिला कि नहीं मिला? हाँ सर, कितना? f-4 के बराबर, और f-4 कितना है बेटा? 40, यानी f6 भी कितना हो गया? 40। यानी आपको जो भी यहां पे सवाल दिया हुआ है ना बेटा, इसी से रिलेटेड सवाल है। अब आइए, यानी हमें आगे फर्दर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हमें ये फंडा यूज करना है। अब आइए ध्यान से, पहला तो f-4 पूछा गया है, f-4 कितना होगा? f-4 40 होगा, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब आपसे पूछा गया है f-4 कितना हो गया? 40, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब आपसे पूछा गया है f-13, तो पहले इस पूरा सवाल नहीं है, तोड़ के पहले निकाल रहा हूं। f-13 यानी x की प्लेस पे कौन है?
-13 है, ठीक है सर। तो हम जानते हैं कि f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस टी होता है, तो हम लिख सकते हैं -13 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू f माइनस ऑफ 3। यस सर। और f माइनस 3 बेटा कहां पे होगा? यहां पे होगा, है ना, ठीक है। कहां पे होगा? यहां पे कहीं। अब ये बताओ कि ये इसका नाम है 3x स्क्वायर माइनस 8, तो इसका नाम क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 8। तो f माइनस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ मॉड ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 8, यानी एक्चुअल में यह अभी कितना होगा? 3 का होल स्क्वायर, 9 होती है 27, ये हो गया 19। ये लिख के रखिए। अब हमें जरूरत से F13 की भी, हम F13 भी निकाल लेते हैं। F13 कितना होगा बेटा? तो सर ये भी तो आपने पढ़ाया है f ऑफ x माइनस टी, भी तो हम लिख ही सकते हैं f ऑफ x को। हाँ बेटा, -2t -3t जितना लिख सकते हैं। तो सर एक काम कीजिए ना, इस F13 को आप लिखिए ना F13 माइनस 10 विच इज इक्वल टू F3। और सर F3 यहीं पे लाई करेगा, नहीं यानी इस वाले फंक्शन पे लाई करेगा सर? हाँ सर, इस वाले पे लाई करेगा। यानी अगर इस वाले फंक्शन पे लाई करेगा जिसका इक्वेशन आपको गिवन है सर? यस सर, गिवन है सर। तो क्या कर दीजिए, इस x की प्लेस पे 3 रख दीजिए, तो 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 8 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 19। चलिए F13 मिल गया, F माइनस 13 मिल गया। अब आपसे पूछा गया है F11 और F माइनस 11। F11 को भी हम वैसे लिख सकते हैं F11 माइनस 10 विच इज इक्वल टू F1। अब देखो F1 की वैल्यू कितनी है सर? F1 लाई कर रहा है सर इस वाले फंक्शन पे y बराबर 2x पे, सो F1 विल बी इक्वल्स टू 2x 2 into 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है सर। अब F माइनस 11 क्या होगा सर? तो सर F माइनस 11 में आप क्या कीजिए सर? ऐड कर दीजिए सर। हमने ऐड कर दिया 10। सर वही कॉन्सेप्ट हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं इसी को। F माइनस 11 प्लस 10 क्या हो गया? F माइनस 11 प्लस 10 F माइनस 1। अब गौर से देखो F माइनस 1 का ग्राफ तो यही ये वाला है और ये 2x है, ऑब्वियस सी बात है y बराबर 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x है। यस सर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो आपको F11 भी मिल गया, F माइनस 11 भी मिल गया। अब आपसे सवाल जो पूछा है वह क्या पूछा है? F माइनस 13 की वैल्यू आया है बेटा 19, F11 की वैल्यू आया है 2, F13 की वैल्यू आया है 19, F माइनस 11 भी आया है 2, कितना हो गया? 17/21। तो ये भी सही हो गया। F5 इज नॉट डिफाइंड। कैसे नहीं डिफाइंड होगा? होगा डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 5 में है इक्विलिटी भी होल्ड कर रहा है, तो 5 पे मैंने इक्विलिटी होल्ड करा है, ये गलत है भाई, ये सही आप नहीं बोल रहा है। रेंज ऑफ f ऑफ x इज 0 to 50। बेटा अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो यही ग्राफ हर 10 इंटरवल के लिए रिपीट होगा या नहीं होगा? अगर आपको f6 चाहिए तो f6 कितना के बराबर होगा? यानी सेम यही ग्राफ हर जगह रिपीट होगा, हर प्लेस पे इसी ग्राफ को हम लोग क्या करने वाले हैं? रिपीट करने वाले हैं। इसका मतलब है कि ये जो पोजीशन है हमारा, ये यही चीजें रिपीट होती जाएगी इनफाइनाइट तक, अगर माइनस इनफाइनाइट तक। इसका मतलब है कि इसके हाइट में कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, हॉरिजॉन्टली ये ग्राफ मूव करते हुए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलेगा। कितने इंटरवल में रिपीट करेगा? 10 के इंटरवल में रिपीट करेगा। तो यहां तो कोई समस्या नहीं, लेकिन ऊपर में भी हमें पता चल गया कि मेरी ग्राफ 0 से 50 तक में क्लोज है। 50 कितना है? क्लोज है। इसका मतलब है कि रेंज भी सही बताया। सो दिस 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। कैसे बनाया इस सवाल को अच्छे से समझना था। ये सवाल ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड सवाल था, थोड़ा सा ये पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करने थे। ठीक है बेटा।